our topic is regarding custom. That is a very important source of law, just like we have studied legislation and precedent. So let us start. Okay, what is custom? The word, first of all, the definition that I have chosen here is one of the most appropriate definition, and it is and very easy definition to understand the concept of custom. These are general practices observed uniformly and continuously for a very long time, thus gain a binding force. So, the first thing is general practices. General practices means those practices, यानी कि वो practices हैं जो generally जिनको लोग observe करते हैं. यूनिफॉर्मली एंड कंटिन्यूसली का मतलब ये कंटिन्यूस तौर पे उसको आप यानी कि एक सेक्ट जो है या एक सोसाइटी जो है वो उन कस्टम्स को कंटिन्यूसली लगातार उनको फॉलो कर रही है यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि जिस तरीके से वो कस्टम बने हैं उनको उसी तरीके से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत लंबे अरसे से इन जनरल प्रैक्टिसेस को यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूसली जो है अडॉप्ट किया गया है और उसके बाद उसके अंदर एक बाइंडिंग फोर्स आ जाती है. तो ये एक काफ़ी एक अच्छी डेफिनेशन है कस्टम की. इट्स वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट एंड ओरिजिनल सोर्स ऑफ लॉ एंड अनकॉन्शियसली अडॉप्टेड. क्योंकि देखें, आज से हज़ारों साल पहले स्टेट के ऐसे ऑर्गन्स नहीं थे, एक पेट जुडिशरी नहीं थी कि जो प्रेसिडेंट्स बनाती हो, लेजिस्लेचर उस तरह से काम नहीं करती थी. तो लोग जो लॉज थे वो कहाँ से बनते थे, कहाँ से आते थे? वो कस्टम से आते थे. कि कस्टम जो है वो सोसाइटी ही जनरेट करी थी और उसी कस्टम के तहत वो अपने लॉज बनाते थे. इट इज़ वन ऑफ नेक्स्ट वन इज दी वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द टर्म कस्टम. अब जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि कस्टम की जो टर्म है वो कहाँ से निकली. कुछ कहते हैं कि ये इट्स फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच, सम पीपल से दैट दिस इज फ्रॉम ओल्ड लैटिन. सो वी हैव नो आइडिया, देयर इज नो कंक्रीट आइडिया दैट फ्रॉम वेयर दिस वर्ड कस्टम हैज ओरिजिनेटेड. But one thing which is very important about custom is that we need to understand custom through its nature. How has it originated? Because the longer the custom is, the older the custom is, the better it is. We need to understand its importance, its reasons for recognition. What are the general characteristics of customs? It means tradition, practice, usage, observance, way means वे ऑफ लाइफ, कन्वेंशन अमंग अदर्स. कन्वेंशन जिसको हम कहते हैं ना एग्रीमेंट. देखे ना, बहुत से लोग जो सोसाइटी के होते हैं वो आपस में एग्री कर रहे होते हैं ना कि हमने एक काम को कैसे करना है. तो बाद में वही एग्रीमेंट जो है कि हमने एक काम को कैसे करना है, वही चीज़ तो कस्टम बनती है. कस्टम भी तो आपको वही बताता है ना कि कामों को अपने मामलात को कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है. फ्रीक्वेंट रिपीटिशन ऑफ द सेम एक्ट, दिस इज ऑल्सो कस्टम. अ ट्रेडिशन पासिंग ऑन फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस. ये नहीं, कस्टम जो है वो जनरेशन टू जनरेशन चलता है. तो तभी तो वो कहते हैं ना कि बहुत लॉन्ग होना चाहिए, उसकी लॉन्ग ड्यूरेशन होनी चाहिए. कलेक्टिव इस्टेब्लिश्ड हैबिट्स और ट्रेडिशंस और कन्वेंशंस ऑफ अ सोसाइटी इज ऑल्सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. इट मीन्स होल बॉडी ऑफ यूजेज, प्रैक्टिसेस और कन्वेंशंस दैट रेगुलेट सोशल लाइफ. सो बेसिकली एक सोसाइटी है ना, सोसाइटी की जो कलेक्टिव हैबिट्स होती हैं वो कस्टम होता है. आप अपनी सोशल लाइफ को कैसे गुजारना है, आपने किस तरीके से गुजारना है, उसको कस्टम कहते हैं. आपका जो कोर्स ऑफ कंडक्ट है वो कैसे है, वो कैसे चलना है, उसी को कस्टम कहते हैं. These are the definitions that I have chosen. First one is from Solomon. Solomon says that custom is the embodiment of those principles which have commended themselves to the national conscience as principle of justice and public utility. So people adopt them. Why? Because they think that these customs are close to the principles of justice and utility. Austin ने ये कहा था कि it is a rule of conduct which the governed observe spontaneously and not in pursuance of laws set by political superiors. So irrespective of political superior, society is adopting it by themselves and they are observing it. जो पॉलिटिकल इन्फीरियर लोग हैं वो कस्टम को वैसे ही उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, हालांकि उनको सॉवरन ने नहीं कहा हुआ कि आप इसको काम को ऐसे करें. तो ऑस्टिन भी आप देखें कि वो कस्टम की वैल्यू को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है. इट इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड कोर्स ऑफ कंडक्ट.
we have already talked about it that custom is basically a course of conduct which is generally observed by people. So ये भी आप देखें कि तीनों के तीनों जो जूरिस्ट हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से इनका ताल्लुक है, लेकिन ये कस्टम को मान रहे हैं, कस्टम की एग्जिस्टेंस को. So what are the ingredients of valid custom? Immemorial antiquity, and immemorial antiquity means that it should be very long, that we do not know it's the origin of it. Reasonableness, it should be useful, it should be convenient, not like those customs which cannot be adopted. जैसा कि देखें ना, सती की रस्म का एक कस्टम था. सती की रस्म जो थी वो भी एक कस्टम थी ना कि मर्द अगर हस्बैंड मर जाता था हिंदुस्तान में, इंडिया में, तो औरत को भी साथ मरना पड़ता था, जलना पड़ता था. मोरल, इट कांट बी इमोरल, ये मोरालिटी के खिलाफ नहीं हो सकता. कंटिन्यूएस एंड यूनिफॉर्मिटी, कंटिन्यूएस एंड यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये कि इट शुड बी कंटिन्यूड, इट शुड बी यूनिफॉर्म. पीसफुल एंजॉयमेंट, कस्टम आप उस वक्त कस्टम वैलिड कस्टम में तब होता है जब वो पीसफुली आप उसको एंजॉय करो. अगर आपको कोई बंदे रोक रहे हो कि आप इसको एंजॉय ना करें, इस अपने काम को एक तरीके से उस तरीके से ना करें जिस तरीके से आपका कस्टम आपको कहता है, इसका मतलब ये है कि फिर वो वैलिड कस्टम तो ना हुआ. जब आपकी अपनी सोसाइटी के लोग कहें भी कि ये काम करने का ये तरीका है ही नहीं. सर्टेनिटी, इट शुड बी सर्टन, यानी कि आपको पता हो कि कस्टम जो है आपके मामले को कैसे डील करता है. इसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की. कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस इज नीडेड, दैट देयर शुड बी नो अदर वे टू ऑब्जर्व, टू देयर शुड बी नो अदर वे. कस्टम को आपने ऑब्जर्व करना ही करना होता है. इट शुड नॉट बी अपोज टू लॉ ऑफ द लैंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. यानी कि अगर लेजिस्लेचर जो है उसको नहीं मानती कस्टम को, तो फिर वो कस्टम नहीं होता. इट शुड नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, जो स्टेट की अपनी पॉलिसीज हैं, कस्टम कभी उनके खिलाफ नहीं हो सकता. Here we have to study now the kinds of custom. Without sanction and with sanction are the two basic forms of customs. Formal denotes non-obligation and is termed as positive morality by Austin. देखिए ना, विदाउट सेंक्शन है, उसके अंदर कोई सेंक्शन तो है नहीं, यानी वो एक वीक कस्टम हुआ, इसका मतलब है. तो जो वीक कस्टम होता है इसका मतलब ये कि आप उसको बेशक ऑब्जर्व ना करें, उसके लिए कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस की जरूरत नहीं होती. Whereas later जो विद सेंक्शन है वो इन्फोर्स्ड बाय स्टेट होता है, और उसके आगे उसकी दो बेसिक किस्में. लीगल कस्टम वो कस्टम है कि जो कि बाइंडिंग है, एब्सोल्यूट है. जिस तरह के आपको पता है ना कि यूके में जो कॉमन लॉ है, यूके का जो लॉ था वो बेसिकली ठीक है, वो ज़रूर इम्प्रेस था रोमन लॉ से, लेकिन बहुत सा वहाँ पे कस्टमरी लॉ मौजूद था. जो लोग जिस तरीके से अपने काम करते थे, वो कस्टम्स उन्होंने मिल के कॉमन लॉ को बनाया था. तो आप यही कहेंगे कि अगर कोई कॉमन लॉ जो कस्टम से बना हुआ है, अगर कोई उन कस्टम्स के खिलाफ जाता था, तो उसके खिलाफ स्टेट जो था वो अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती थी, और आज भी ऐसे ही है. देन कम्स कन्वेंशनल कस्टम. अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कन्वेंशनल कस्टम को यूजेज भी कहते हैं. देखिए, कन्वेंशन होता है एग्रीमेंट. ये ऐसे कि जैसे अगर आप देखें कि अगर आप किसी शख्स के साथ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया, तो उस एग्रीमेंट के अंदर आप टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी सेट आउट करते हैं. लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेट आउट नहीं करते, लेकिन समझा ये जाता है कि उसी तरीके के एग्रीमेंट्स में अगर टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो सेट आउट ना की गई हों, तो जो इससे पहले एग्रीमेंट्स हुए हैं उन एग्रीमेंट्स को देखा जाता है कि वहाँ पे जो वहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस साइलेंट हैं उनके ऊपर कैसे अमल दरामद किया गया. यानी कि आप ऐसे समझें कि अगर एक टेनेंसी का एग्रीमेंट है, एक शख्स ए है, उसने एक घर किराए पे लिया बी से, आपस में उन्होंने एग्रीमेंट किया. उस एग्रीमेंट में उन्होंने लिखा जी कि उन्होंने सारे की सारे अपने मामला देखे, कब से कब तक किराया देना है, किस दिन तारीख को किराया देना है, कैसे. एक चीज़ अगर वो लिखना भूल जाएं कि जिस शख्स ने वो प्रॉपर्टी जो है वो अब ली है, लीज पे ली है, टेनेंसी में ली है उसने, वो उस प्रॉपर्टी को रीजनेबल तरीके से उसका यूज़ करेगा, उसके अंदर कोई तोड़ फोड़ नहीं करेगा. अब अगर फ़र्ज़ क्या किया जाए कि ये चीज़ ना लिखी हो उस एग्रीमेंट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये चीज़ नहीं लिखी तो वो जिस तरह चाहे उस प्रॉपर्टी को यूज़ करे. नो,
क्योंकि ये कस्टमरी एक लॉ है कि अगर इस तरह के एग्रीमेंट्स में ये चीज़ें ना भी लिखी हो तो समझा यही जाएगा कि नहीं, आपने जब वो प्रॉपर्टी ली, आपने उस प्रॉपर्टी को रीजनेबल तरीके से उसका यूज करना है। ये है कन्वेंशनल कस्टम। सो इट इज द कंडीशनल एंड सो इट इज कंडीशनल and condition is that it will be binding on the parties only if it has been accepted and incorporated by them in their agreement. It is expressly or impliedly incorporated in a contract between the parties concerned. हो सकता है कि जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो ना किसी शख्स के साथ किसी भी बारे में, तो अक्सर ऐसे ही होता है कि आप पहले देखते हैं कि जी के इस तरह के एग्रीमेंट्स में कौन कौन सी शरायत रखी जाती हैं, क्योंकि वो एक कस्टम है ना कि ऐसी शरायत रखी थी, आप भी ऐसी शरायत रखें। अगर उनमें से कोई शरायत ना भी आप रखें तो भी इम्प्लाइडली यही समझा जाएगा कि ये शरायत मौजूद है। तो ये होता है कन्वेंशनल कस्टम। काइंड्स ऑफ लीगल कस्टम। लीगल कस्टम की क्या काइंड्स हैं? लोकल कस्टम। लोकल कस्टम जिसको हम कहते हैं ना कि किसी एक ख़ास जगह पर किसी खास लोकेलिटी में वो कस्टम हो, जिसको हम जियोग्राफिकल लोकल कस्टम कहते हैं। और एक होता है पर्सनल लोकल कस्टम, यानी कि कोई ख़ास कोई बरादरी है, कोई ख़ास कोई कबीला है जो जहाँ मर्जी जाके सेटल हो जाए, लेकिन वो अपने जो मामलात है वो कैसे चलाते हैं, क्योंकि वो उनका लोकल कस्टम, वो किसी ख़ास खित्ते का कस्टम नहीं है, वो उस बरादरी का कस्टम है, उसको हम कहेंगे पर्सनल लोकल कस्टम। फिर एक और जो इसकी जो किस्म है वो होता है जनरल कस्टम। जनरल कस्टम भी लीगल कस्टम की एक किस्म है। तो बेसिकली लीगल कस्टम की दो किस्में, एक लोकल कस्टम में जियोग्राफिकल लोकल कस्टम है और पर्सनल लोकल कस्टम है। और लीगल कस्टम की जो दूसरी किस्म है वो जनरल कस्टम जैसा कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ जो है वो जनरली पूरा लॉ ऑफ द इंग्लैंड है, तो ये इसलिए ऑब्जर्व होता है, इसलिए इसको जनरल कस्टम कहते हैं। नाउ वी कम टू द थ्योरीज रिगार्डिंग कस्टम। हिस्टोरिकल थ्योरी में इसका कार्ल वॉन सेविजनी जो था वो इसका मेन एक्सपोनेंट है, और उसके जो स्टूडेंट्स हैं पुख्ता, ब्लैकस्टोन, सर हेनरी मैन, इनकी भी यही एक थ्योरी थी। वो ये कहते हैं कि लॉ जो है वो कस्टम पे बेस करता है, और लॉ का जो बेसिक ग्राउंड है वो कस्टम है, और कस्टम इटसेल्फ लॉ है, पर से ये लॉ है। इसको सॉवरन की वैलिडिटी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कस्टम जो है वो कॉमन कॉन्शियस ऑफ द पीपल होता है, लोगों ने इसको खुद ही बनाया होता है, इसलिए लोग इसको खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इसको पॉलिटिकल सॉवरन की जरूरत नहीं होती, ये खुद से एक लॉ है। लेकिन हमें ये भी पता है कि सारे के सारे जो कस्टम्स हैं वो जो है वो लॉज नहीं कहलाए जा सकते, क्योंकि कई दफ़ा रूलिंग क्लास भी आपके ऊपर उन लॉज को करती है। जिस तरह की जो सत्ती की रस्म थी, वो कई दफ़ा कई लोग जो उसको अपनाना ही अपना चाहते थे वो उनको अपनाना पड़ता था, क्योंकि उस इलाके के जो बड़े उनके होते थे वो कहते नहीं, देयर इज़ नो अदर वे। एनालिटिकल थ्योरी जो है उसमें ऑस्टिन है वो ये कहता है जी कि कस्टम जो है वो कभी खुद से लॉ नहीं होता जब तक कि उसको उस मुल्क की अदालतें ना माने, जब तक कि उस मुल्क की लेजिस्लेचर जो है वो उसको अडॉप्ट ना करे। तो सिंपल एज दैट के एक जो थ्योरी है वो कहती है कि जी कस्टम खुद से लॉ है। एनालिटिकल जो कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट है, एनालिटिकल थ्योरी जो कहती है वो कहती है जी कि ये कस्टम खुद से लॉ नहीं है। कस्टम उस वक्त लॉ बनेगा जब उसको उस मुल्क की असम्बलियाँ, उस मुल्क की अदालतें जो हैं उसको मानेंगी। तो बहरहाल ये दोनों व्यूज़ बड़े एक्सट्रीम हैं, तो दोनों व्यूज़ लेकिन अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। So in the last we have to see the importance of custom in the early stages of the society. The customs are the most important and in some cases the sole source of law because it's easy to follow. तो ये important तो था, क्योंकि आज से बहुत अच्छा पहले, जैसा हमने पहले बताया, सदियों पहले स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर और जुडिशरी का एज सच कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लोग कस्टम्स पे ही अपना मतलब वही उनके लिए लॉ होता था। इट लाइज इन द फाउंडेशन ऑफ ऑल द लीगल। दुनिया के तकरीबन जितने भी लीगल सिस्टम्स हैं उन सब में कस्टम अभी भी प्रिवेल करता है। इंटरनेशनल जो लॉ है, इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लॉ तो बेसिकली करता ही कस्टम्स पे बैन, वो बेस करता है। इंटरनेशनल लॉ स्पेशली जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो तो करता ही बेस तकरीबन कस्टम्स पे और कन्वेंशंस पे। इन प्रेजेंट टाइम्स जुडिशियल डिसीजंस आर कवरिंग सम पार्ट ऑफ एरिया विच वॉज कवर्ड बाय कस्टम्स अर्लियर। लेजिस्लेशन इज ऑल्सो डूइंग द सेम। Hence it can be said that in present times custom as a source of law is losing its importance, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो काम है वो लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट्स यानी कि जजेस कर रहे हैं। सो गाइस दिस वाज द होल प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग कस्टम। आपने इसमें इसकी काइंड्स देखी, इसकी इंपॉर्टेंस देखी,
प्रेजेंट सिनेरियोज का देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स आपने पढ़ लिए हैं. तो आई होप दैट दिस होल presentation was fruitful for you, and in case of any question, do ask me. Thank you so very much.